हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 1G पे और क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R यूनियन S, R इंटरसेक्शन S यह दोनों भी X में तुल्यता संबंध है। ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, मैं यहां देख रहा हूं कि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है। चूंकि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है, इसलिए R और S समुच्चय X में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक या संक्रमक होगा। स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। और यहां पे ये भी कह सकते हैं कि R सबसेट होगा X क्रॉस X का और S भी सबसेट होगा X क्रॉस X का, क्योंकि उसी पर ये संबंध होंगे ना जी। समुच्चय X पर संबंध होंगे तो यहाँ पे R सबसेट होगा ना X क्रॉस X का और S भी सबसेट होगा X क्रॉस X का। तो यह हम लोग कह सकते हैं कि इनका R और S का यूनियन भी सबसेट होगा X क्रॉस X का और R इंटरसेक्शन S का भी सबसेट, R इंटरसेक्शन S भी सबसेट होगा X क्रॉस X का। समझे ना? क्योंकि रिलेशन यहां पे देखिए, रिलेशन R सबसेट है X क्रॉस X का और S भी सबसेट है X क्रॉस X का, तो दोनों का इंटरसेक्शन और यूनियन भी जितने भी उसके एलिमेंट होंगे वो भी तो X क्रॉस X से ही ना बिलोंग करेंगे जी, तो ये भी सबसेट हो जाएंगे X क्रॉस X के, यूनियन भी और इसका इंटरसेक्शन भी। यानी इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि R यूनियन S तथा R इंटरसेक्शन X समुच्चय X में संबंध है। मतलब कि पहले हमने दिखा दिया कि ये दोनों संबंध हो रहे हैं, और जब ये संबंध हो रहे हैं तब यहाँ पे हम लोग इसके स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करेंगे। अगर वह तीनों हो जाता है तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग R यूनियन S को लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। मैं यहां पर एक एलिमेंट ले लेता हूं A, जो बिलोंग करता है सेट X से। तो जब वो सेट X से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग यहां पे A बिलोंग्स टू R, ठीक है, या A बिलोंग्स टू S लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या लिख सकते हैं कि चूंकि R तथा S स्वतुल्य है, तो जब ये स्वतुल्य है तो उस समुच्चय के हर एक एलिमेंट के लिए उसमें ऑर्डर पेयर में ऐसे एलिमेंट होंगे। तो जब A R में बिलोंग कर रहा है और A S में बिलोंग कर रहा है तो A बिलोंग करेगा R यूनियन S में, इसलिए R यूनियन S स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य हो गया। अब चलते हैं सममित के लिए। हम लोग यहां मान लेते हैं या ऐसे ही लिख लेते हैं कि A B जो ऑर्डर पेयर है या बिलोंग कर रहा है R यूनियन S में। फॉर ऑल A B किससे बिलोंग करेगा? तो समुच्चय X से। अच्छा, A B बिलोंग्स टू R यूनियन S, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A B बिलोंग करेगा सेट R में, या यूनियन के लिए या यूज किया जाता है ना, A B बिलोंग करेगा S में, है ना। A B रिलेशन R में बिलोंग करेगा और A B रिलेशन S में बिलोंग करेगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों के यूनियन में बिलोंग कराते हैं, इसमें अलग अलग भी तो बिलोंग करेगा ना जी। इसीलिए मैंने या किया है। या का मतलब हुआ कि इसमें बिलोंग करेगा या इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखो, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि R तथा S सममित है, तो जब ये सममित है तो यहां पे हम लोग इसको पलट कर लिख सकते हैं कि B, A बिलोंग्स टू R या B, A बिलोंग्स टू S, दोनों में से किसी एक में बिलोंग करेगा या दोनों में भी कर सकता है। या का मतलब यही होता है। चलिए, तो यहां हम लिख सकते हैं कि B, A बिलोंग्स टू R यूनियन S। ठीक है, जब BA R में बिलोंग कर रहा है या BA S में बिलोंग कर रहा है तो दोनों के यूनियन में भी बिलोंग कर सकता है। तो देखिए AB बिलोंग्स टू यहां पर R यूनियन S और यहां BA बिलोंग्स टू R यूनियन S, इसलिए R यूनियन S सममित है। चलिए अब बात करते हैं संक्रामक की या संक्रामक की। हम लोग यहां ले लेते हैं कि AB बिलोंग्स टू R यूनियन S तथा BC बिलोंग्स टू R यूनियन S फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट X। चलिए आगे देखिए, इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R या यूनियन है तो यह आ जाएगा AB बिलोंग्स टू S तथा यहां पर BC बिलोंग्स टू R या BC बिलोंग्स टू S, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, तो अब यहां लिख सकते हैं हम लोग कि AB बिलोंग्स टू R और BC, इसको है ना जो R से बिलोंग कर रहा है उसको इसके साथ कर लेते हैं, BC बिलोंग्स टू R या आ जाएगा ना ये AB बिलोंग्स टू S या AB बिलोंग्स टू S और BC बिलोंग्स टू S। अब देखिए इसके बाद देखिए, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि R और S संक्रामक भी है, R तथा S संक्रामक है, तो जब ये संक्रामक है तो जब AB बिलोंग कर रहा है R से और BC भी R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब AC बिलोंग करेगा R से या यहां पर AC बिलोंग करेगा S से, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि AC बिलोंग्स टू R यूनियन S, इसलिए R यूनियन S संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो जा रहा है, अतः R यूनियन S समुच्चय X पर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, हमने दर्शा दिया। अब इंटरसेक्शन वाले की बात है, उसको भी देख लेते हैं इसी में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर R इंटरसेक्शन S के लिए। सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि एक एलिमेंट A है जो सेट X में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट X में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R और A बिलोंग्स टू S, क्योंकि R तथा S स्वतुल्य है। तो जब ये स्वतुल्य है तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए, समुच्चय के हर एक एलिमेंट के लिए उसमें ऑर्डर पेयर में इस तरह से एलिमेंट होंगे, यानी कि जब ये दोनों में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, इसलिए R इंटरसेक्शन S स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब चलते हैं सममित के लिए बात करते हैं। सममित के लिए यहाँ पे अब बात करते हैं, सममित के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि AB बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट X। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बी इंटरसेक्शन है इसलिए और आ गया बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब देखिए चूंकि आर तथा एस सममित है ना जी, सममित है, तीनों है, स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि बी ए बिलोंग करेगा आर से और बी ए बिलोंग करेगा एस से। तो बी ए आर से बिलोंग करा और बी ए एस से भी बिलोंग करा, तो बी ए बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस से। दोनों से बिलोंग करा तो दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, इसलिए आर इंटरसेक्शन एस सममित है। सममित इसलिए हो जा रहा है कि देखो यहाँ ए बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस से, तो यहाँ बी ए बिलोंग करने लग रहा है आर इंटरसेक्शन एस से। संक्रामक की बात करते हैं, मैं यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है ना, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस ले लेता हूं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां ए बी बिलोंग्स करे आर इंटरसेक्शन एस से, तो यहां लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बी बिलोंग्स टू एस तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो यहां पे लिख सकते हैं कि बी सी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब यहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आर वाले को आर वाले के साथ। ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर और ये आ जाएगा एस वाले को ए बी बिलोंग्स टू एस और यहां पर बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, चूंकि आर तथा एस संक्रामक भी है ना जी, संक्रामक है, तो जब ये संक्रामक है तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जब ए बी आर से बिलोंग करा है और बी सी भी आर से बिलोंग करा है तो ए सी भी आर से बिलोंग करेगा और ए बी एस भी संक्रामक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा एस से। तो ये दोनों से बिलोंग कर रहा है इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इसलिए आर इंटरसेक्शन एक संक्रामक है। तो ये आपका स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों हो जा रहा है। अतः आर इंटरसेक्शन एक्स समुच्च एक्स पर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ये हमने दर्शा दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए 14 नंबर, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय यहाँ पे दिया है, इसे मैं ए मान लेता हूँ जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 दिया है। ठीक है, अब एक इसमें संबंध आर दर्शा रहा है, किस तरह से, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है जहां बी इक्वल टू है ए प्लस 1 और फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेंगे जी, सेट ए से। तो ये हमें चेक करना है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो जब यहाँ वैल्यूज दी है तो उन्हीं के अनुसार चलता हूं, तो ए बराबर पहले 1 रखता हूं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 बिलोंग कर है ना सेट ए में, ए इक्वल टू 2 रखता हूं, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू 3 रखता हूं, तो बी इक्वल टू में हो जाएगा 3 प्लस 1 4, ये भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू में 4 रखता हूं पहले, सॉरी, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 1 5, ये भी ए में बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू 5 रखता हूं, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 भी ए में बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू 6 रखता हूं, तो बी इक्वल टू में हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 नहीं बिलोंग कर रहा है में, इसलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा रिलेशन आर में 1 2 2 3, ए बी का वैल्यू रख रहा हूं 3 4 3 5, 3 4 के बाद आपका 4 5 5 6, यही ना हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यही होगा। अब इस पे स्वतुल्य सममित संक्रामक बताना है, तो बहुत सिंपल है, स्वतुल्य की बात करेंगे तो भाई इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, इसलिए आर
स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं सममित की बात करूंगा तो सममित के लिए देखिए, इसमें 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। कहाँ है 2 1? इसमें नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। रिलेशन आर जो है सममित नहीं है। चलिए संक्रामक की बात करें, संक्रामक की बात करें तो देखो यहां पर 1 2 है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, इसे मैं ए मान लेता हूं, इस समुच्चय में रिलेशन आर जो दर्शाया जा रहा है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त एक संबंध आर सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, हमें दिखाना है। चलिए पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए भाई इसमें 1 1 होना चाहिए, वह भी नहीं है, 2 2 होना चाहिए, वह भी नहीं है, 3 3 होना चाहिए, वह भी नहीं है। तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए लिख देंगे कि आर स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात कर रहा है तो सम्मित के लिए देखिए, इसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर सम्मित है। ये दो एलिमेंट है उसमें। चलिए संक्रामक के लिए बात करते हैं, या संक्रामक भी लिख सकते हैं। यहां 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तथा 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 1 1 होना चाहिए ना, 1 2 2 1 हुआ तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए आर संक्रामक नहीं है या संक्रमक नहीं है। यानी कि केवल ये सम्मित है, ना ही स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए कैसा समुच्चय है जिसमें x बिलोंग कर रहा है z से। z क्या है? तो z यहाँ पर आपका पूर्णांक दिया हुआ है, और ये x किसके किससे भी 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है। यानी कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 कहां तक चला जाएगा? 12 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें r प्रत्येक तुल्यता है। ठीक है, तुल्यता है, जबकि पहला देखिए r क्या दिया हुआ है, जिसमें एलिमेंट a b ऑर्डर पेयर में इस तरह से है, जिसमें a माइनस b का जो अंतर है 4 का एक गुणज है, 4 का मल्टीपल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है जी, हमें दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है, और प्रत्येक आगे कह रहा है प्रत्येक दशा में एक संबंधित अवयवों को ज्ञात करना, यानी एक से जुड़े हुए अवयवों को हमें ज्ञात करना है, कौन कौन से अवयव होंगे। ठीक है, यानी एक से जुड़े हुए कौन कौन अवयव होंगे कि एक के साथ उसके ऑपरेशन करने पे, उसमें से घटाने पे हमें 4 का गुणज प्राप्त होगा, वही ना वाले अंकों को आपको लिखना है। तो आप तो मान निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप आर का वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 0 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, क्योंकि इनका अंतर 4 का गुणज तो हो ही जाएगा ना जी। ऐसे कहां तक आ जाएगा? 12 12 तक आ जाएगा। फिर उसके बाद सोचो 0 और 5 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 4 का गुणज हो जाएगा, और 0 और 9 हो जाएगा, सॉरी 0 और 4 होगा ना, 0 और 8 हो जाएगा, 0 और 12 हो जाएगा, और क्या होगा 1 और 5 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उतना बड़ा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग इसी से सीधे दर्शाते हैं। चलिए तो हम लोग इसी से बनाकर दिखाते हैं। वैसे तो लिखेगा तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना, सबको लिखेंगे तो थोड़ा लंबा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। मैं यहां पर लिखता हूं कि a माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा, 4 का एक गुणज है ना, 4 का मल्टीपल है, 0 बाद में कटेगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, इसलिए r स्वतुल्य है। सम्मित की बात कर लेते हैं।
अगर हम मानते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मीनिंग हुआ कि ए माइनस बी का जो मापांक है वह 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहां पर b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, बिल्कुल होगा ना, दोनों का मान सेम ही आएगा, a माइनस बी का मॉड और b माइनस ए का मॉडुलस वो इससे मान ही होगा, यानी कि बी ए बी बिलोंग करेगा आर से, इसलिए आर सममित है। चलिए अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी भी मान लेते हैं आर से बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी 4 का गुणज है तथा इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर b माइनस सी 4 का एक गुणज है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस सी भी 4 का गुणज हो जाएगा, 4 का एक गुणज होगा। तो यानी कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, इसलिए आर संक्रामक है। तो सतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अब हमें एक से संबंधित सभी अवयवों को लिखना है। समझिए, हमारे पास एक से संबंधित सभी अवयव, मैं ऊपर ही दर्शा देता हूं, जिनका जिनका अंतर, इसमें से वैसे वैसे पहले न होंगे, जिनका जिनका अंतर 4 का एक गुणज हो जाए और उन दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक लेते हैं तो एक के साथ एक ले सकते हैं, तो उसका अंतर 4 का गुणज हो जाएगा। यानी रिलेशन आर में एक एक वाला पेयर हो सकता है, 1 5 हो सकता है या 5 1 हो सकता है। देखो अंतर 4 का गुणज आ जाएगा। इसमें और क्या क्या हो सकता है आपका, एक हो गया, एक के साथ और कोई संबंधित हो सकता है, 1 9 हो सकता है, 9 1 हो सकता है, और कोई ना, और कोई नहीं होगा। यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि, यहां लिख देना आप लोग, नीचे लिख देना, मैं लिख दे रहा हूं कि एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, तो 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा। यही ना 3 संबंधित हो रहे हैं, 1 5 9 ही संबंधित हो रहे हैं इस रिलेशन के लिए। समझ गया ना, मतलब हमें ऐसे वैसे पेयर लेने थे जिनका अंतर 4 का गुणज भी हो जाए और उन दोनों में से एक होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। तो देखिए हर एक पेयर में देखिए दोनों से कोई ना कोई एक है ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में से कोई एक है और अंतर जो आ रहा है वो 4 का गुणज भी हो रहा है, अंतर 4 का गुणज, यानी एक से संबंधित हो 1 5 9 हो जाएंगे। चलते अगला इसका सेकेंड नंबर पे, इसमें क्या कह रहा है, आर एलिमेंट, आर जो रिलेशन है वो किस तरह से है, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है जहां ए बी के बराबर है और फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, यानी कि 0 से लेके 12 तक जितने भी पूर्णांक है वो। चलिए देखते हैं स्वतुल्य के लिए मैं यहां कह सकता हूं कि a बराबर a लिख सकता हूं कि नहीं, a बराबर में a, यानी कहने का मतलब कि a बिलोंग करेगा r से, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, इसलिए r स्वतुल्य है, ये आपका स्वतुल्य हो गया। चलिए अब सममित के लिए बात कर लेते हैं। सममित की बात करेंगे तो मैं मान लेता हूं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब हुआ कि ए बराबर है बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो बी बराबर ए बी लिख सकते हैं, यानी कि बी ए बी बिलोंग करने जाएगा आर में, इसलिए आर सममित है। अब चलते हैं संक्रामक के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए।
इसका मतलब हुआ कि ए बराबर बी और इसका मतलब हुआ कि बी बराबर सी। तो ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए सी बी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है। अतः आर संक्रामक है, या इसलिए आर संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है। तो स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो गया। अतः आर एक तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। तो अगर मैं आर के वैल्यू की बात करूंगा, इसके अकॉर्डिंग आर के वैल्यू की बात करूंगा, तो आर का वैल्यू आपका क्या आएगा? देखो हमें ऐसे लेना कि दोनों बराबर हो जाए, दोनों एलिमेंट, दोनों पेयर बराबर होंगे और वो दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से। तो आप लिख सकते हो 0 0 1 1 2 2 3 3, यही ना कंडीशन होगा। कहां तक चला जाएगा? 12 12 तक। ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आर हो रहा है। तो ये यहां हमने देखा स्वतुल्य सममित संक्रामक तीन हो गया। अगर पूछ रहा है कि एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित एक ही है, एक से संबंधित अवयव, अवयव या अवयवों का समुच्चय, ऐसे भी लिख सकता है। तो सिर्फ एक ही अवयव हो रहा है, वो कि कौन हो रहा है? केवल एक ही हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसी समय नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।